हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम बात करते हैं लड़ाका जिज्जी के बारे में क्योंकि लड़ाका जिज्जी ने सोशल मीडिया पर इतना आतंक मचा रखा है, भाई ठान लिया है जब तक दूसरा पक्ष जान ना दे तब तक हम कंट्रोवर्सी करेंगे, लाइव आएंगे, कम्युनिटी छापेंगे। यहाँ पे जो लड़ाका जीजी ने एक यहाँ पे मुहिम छेड़ रखी है और कंट्रोवर्सी कर रही है, ट्रोल कर रही है रिएक्शन जीजी को। तो रिएक्शन जीजी का, जयश्री का भी वहाँ पे एक कम्युनिटी आई है और वहाँ पे वो अपने को हार्म पहुँचाने की कोशिश करने के बारे में बात कर रही है। तो मैं यहाँ पे जयश्री को बोलना चाहती हूँ कि जयश्री जो भी है आगे बढ़ो, इन लोगों के मुंह मत लगो, क्योंकि ये लोग हैं ही इतने नीच। इन लोगों ने किसको छोड़ा भाई? जिन लोगों ने इनका सपोर्ट किया होगा, हर वक्त इन लोगों ने उन्हें ही लात मार के बाहर फेंका। और तुम लोगों की भी गलती है, क्योंकि तुम लोगों ने भी गलत के टाइम पे इनका साथ दिया था और आज उसी चीज़ का तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। अब यहाँ पे जो लड़ाका जीजी है, लड़ाका जीजी ने देखा होगा पहले यहाँ पे कम्युनिटी छाप दिया था उस जयश्री के पक्ष में। उसके बाद उसने लप्पी के विरोध में यहाँ पे एक वीडियो बना दिया था, अपने भाई को क्लीन चिट दे दिया था। उसके बाद वो ट्रोल होना शुरू हो गए। उसके बाद वो लाइव छाप दिया था, लाइव में सब कुछ क्लियर हो गया था। जो यहाँ पे रिएक्शन जीजी है जयश्री, उसने बोल दिया था कि भाई मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इन्होंने बोला था कि जो ऑफ कैमरा है ना, सब हमारा सही हो चुका है। उनकी माता श्री ने भी बात की है। मगर अब क्या हुआ, दोबारा लाइव आके जो लड़ाका जीजी लाइव आई थी, और मैंने तो नहीं देखा ये लाइव, मगर जो और रिएक्शन चैनल है उनके मुंह से मैंने सुना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था भाई एक एक घंटे किसी की लाइव में बैठना। हाँ, थोड़ा एक दो बातें मैंने नोटिस की है, थोड़ा देखने की कोशिश की है, जिसमें यहाँ पे लड़ाका जीजी हर समय जयश्री को पोक कर रही है। हर चीज़ उसके सर पे मंड रही है कि भाई जयश्री की गलती थी, जयश्री की वजह से ये सब कुछ हुआ। भाई जब पिछली लाइव में सब कुछ सही हो गई है, सही बातें सब कुछ क्लियर हो गई थी, और जयश्री ने भी बोल दिया था कि भाई मैं अब किसी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं आगे बढ़ने वाली। और वो खुशी खुशी आगे भी बढ़ रही थी, वो खुशी खुशी हंसते हुए और चीज़ों पे वीडियो बना रही थी। वो तुम्हारी बातें तो कहीं कर ही नहीं रही थी। पोक तो तुमने उन लोग उसको किया था। हाँ, जब तुम्हारे भाई को या तुम्हारी भाभी को कॉल आया था दूसरी रिएक्शन चैनल वाली की, पदम श्री का, तब उसने नाम तो बताया होगा ना, मैं किससे लड़ाई हो रही है। तुमने एकदम से यहाँ पे कम्युनिटी छाप दी। हाँ, अब कम्युनिटी डिलीट भी कर दिया है, डिलीट कर दिया था, सब कुछ क्लियर हो गया था। यहाँ पे लप्पू भी कुछ नहीं बोल रहा है, तुम्हारी भाभी भी कुछ नहीं बोल रही, तो तुम्हें काहे की मिर्ची लगी है? तुम हर बार क्यों सोशल मीडिया पे आके इतना आतंक मचा देती है? फिर यहाँ पे वो लाइव में जयश्री को बोल रही थी, तो फिर जयश्री को शायद रहा नहीं गया, वो भी आ गई है और उसने भी कमेंट कर दिया कि भाई जब मैं गिव अप कर चुकी हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ, तो मेरे को बार बार क्यों यहाँ पे पोक किया जा रहा है। फिर यहाँ पे लड़ाकू जीजी ने उसी के ऊपर सब कुछ मार दिया कि भाई तुम चुप रहो, तुम्हारे कारण से ये सब कुछ हो रहा है, ये पता नहीं ढिमका फिसका जो भी बोला। तो वहाँ पे जयश्री ने थोड़ी बातचीत की। फिर जयश्री को लगा कि भाई यहाँ मेरी दाल गलने वाली, क्योंकि पिछले जब लाइव आया था इसका जो लप्पू भाई था और ये इन दोनों ने जयश्री को बोलने का तक मौका नहीं दिया था। और इस लाइव में भी इस लड़ाका जिज्जी ने ही जयश्री को पूरा जिम्मेदार ठहराया कि भाई तुम्हारे कारण से ये सब कुछ हो रहा है। कारण कौन था? जयश्री नहीं थी, कारण ये खुद थे। अगर ये कम्युनिटी नहीं छापती, अगर ये कंट्रोवर्सी वाली वीडियो नहीं बनाती, कंट्रोवर्सी वाली लाइव नहीं करती, तो आज इसकी इतनी कंट्रोवर्सी क्यों, इतनी ट्रोलिंग क्यों होती? इसने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। फिर जयश्री वहाँ से निकल गई और उसके बाद उसने ये वाली कमेंट्री छापी अपने को हार्म पहुँचाने वाली। तो क्या भाई लड़ाके जीजिए, और तुम्हारी फैमिली क्या चाहती है? कोई इंसान जब अपने को हार्म पहुँचाए, कोई इंसान अपने को कुछ गलत कर दे, तब तुम्हें शांति मिलेगी। अगर कोई भी इसमें से कोई भी इंसान कुछ गलत करता ना, जितना तुम लोगों ने सबके साथ करा है, अगर उसमें से कोई भी औरत अगर कुछ कर लेती, अपने को हार्म पहुंचा लेती, तो शायद तुम अपने को कभी माफ़ भी नहीं कर पाते और शायद तुम लोग आज यहाँ भी नहीं होते, तुम जेल की हवा खाते। अब भी शांति नहीं है लड़ाकू जिज्जी को। और लड़ाकू जिज्जी बोलती है कि हमें ट्रोल किया जा रहा है, हमें ट्रोल किया जा रहा है, बंद करो हमारे ऊपर कंट्रोवर्सी वाली वीडियो बनाना। भाई कंट्रोवर्सी किसने किया? जब तुम ऐसे ऐसे ब्लॉग बना रहे हैं, दूसरों को कंट्रोवर्सी कर करके ट्रोल करके तुम ऐसे ब्लॉग बना रहे हैं, तो हम तो रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम तो बनाएंगे ना। और हमारा काम होता है पॉइंट पकड़ना और उसी पर बात करना। और तुम खुद कंट्रोवर्सी करते हैं, खुद ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर रखते हैं, और लोग तुम चाहते हैं कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो हमारे
हमारे ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाए, तो ये तो हो नहीं सकता। और गलती हम लोगों की भी है, जो हमने जो ये लड़ाका जिज्जी को इतना इंटेलिजेंट, इतना समझदार, इतना एजुकेटेड बता के ना इसका सर मतलब इसको सर पे चढ़ा रखा है और इसको हजम नहीं होता। जैसे कुत्तों को घी हजम नहीं होता ना, उगल देता है, वैसे इसको भी हजम नहीं हो रहा, इसको इतनी तारीफ दे के। इसीलिए ये यहाँ पे आ जाती है, हर टाइम इसका यही होता है। इसको थोड़ा भी कंट्रोवर्सी इसको बर्दाश्त नहीं होती है। इससे ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो इसकी भाभी की हो रही है 6-7 महीने से। आप लोगों ने देखा कि इसकी भाभी लप्पी की 6-7 महीने से कंट्रोवर्सी हो रही है और उसने कभी वीडियो बनाई, उसको पता है अगर हम इस कंट्रोवर्सी के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो लोगों को बात करने का मौका मिल जाएगा, लोग हमारे ऊपर वीडियो छापेंगे, इसीलिए वो चुप्पी साधी है, वो नहीं बनाती है वीडियो। मगर इस लड़ाकू जीजी को तो पता नहीं क्या है, ये हर चीज़ पे आ जाती है वीडियो बनाने, हर चीज़ पे ये कंट्रोवर्सी करती है, हर चीज़ पे ये बोलती है, मरने मारने की बातें इसका होता है। अब यहाँ पे लड़ाकू जिज्जी के पतिदेव ने लड़ाका जिज्जी को थोड़ा समझाया, मगर लड़ाका जिज्जी कहाँ समझने वाली, क्योंकि लड़ाका जिज्जी उस खानदान से हैं जो कि किसी की नहीं सुनते, जो कि अपनी बहनों की इज्जत सोशल मीडिया पे उछाल देते हैं, अपनी पत्नियों की इज्जत सोशल मीडिया पे उछाल देते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत सोशल मीडिया पे उछाल देते हैं। तो वो कहाँ सुनेगी, वो अपनी पति की सुनेगी, वो नहीं सुनेगी। तो इस लाइव में ना बहुत कुछ हुआ और इस लाइव के बाद लड़ाका जीजी ने भी इतनी लंबी चौड़ी कम्युनिटी छाप दिया कि उसने सोचा कि भाई जयश्री ने छापा तो जयश्री के सपोर्ट में लोग बातें करने लग गए, क्या पता इस कम्युनिटी के बाद भी मेरे ऊपर कोई अच्छी बातें होगी। भाई ये तो भूल ही जाओ, तुम्हारे ऊपर तो कोई बात नहीं होगी, इस बारे में मैं दूसरे व्लॉग में बात करूंगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि भाई जो लड़ाका जिज्जी है, लड़ाका जिज्जी से एक सवाल पूछा गया था लाइव में कि आपकी जो बेटी है उसकी शक्ल सेम टू सेम लप्पी पर मिलती है। लड़ाका जिज्जी ने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी को लप्पी जैसा नहीं बनाऊंगी। मतलब क्या मतलब है तुम्हारा लप्पी, वो तुम्हारी भाभी है और तुम चाहती है कि मैं अपनी बेटी को लप्पी जैसी नहीं बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद लड़ाका जीजी को याद आ गया कि भाई मैंने लाइव में क्या बोल दिया अपनी भाभी के खिलाफ। बाद में ये बोली नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं लप्पी जैसी मतलब नहीं बनाऊंगी, लप्पी भाभी बहुत सीधी है, किसी का जवाब नहीं दे पाती, आंसर का बोल नहीं पाती, ये मतलब ऐसा वो करने लग गई थी। उसने सोचा कि मैंने क्या बोल दिया, अब यहाँ पे जरूर लप्पी या लप्पू आएंगे और कुछ ना कुछ तो वो बोलेंगे। तो वो बातें उसने घुमा दिया, उसका ये मतलब नहीं था, उसका मतलब था कि भाई लप्पी जैसे तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, न कम पढ़ी लिखी गांव से और क्या आलसी, ना काम करती, ना, इसका मतलब ये था। तो यहाँ पे उसने बोला कि नहीं, लप्पी भाभी तो सुंदर है, शक्ल मिलती होगी मेरी बेटी से, मगर मैं वैसी नहीं बनाऊँ, मैं अपने बेटी को एजुकेटेड बनाऊंगी, समझदार बनाऊंगी, तेज बनाऊंगी, जो कि मेरी भाभी में नहीं है, मेरी भाभी बहुत सीधी है। ये बातें नहीं है भाई, अगर लप्पी तेज होती ना तो तुम सारी फैमिली वाला आज कहाँ होते, ये तुम खुद ही सोच लो। क्योंकि लप्पी ने उस समय बहुत समझदारी से काम लिया था जब तेरे भाई दूसरी जगह मुंह मार रहा था। तो सोच लो, अगर लप्पी उस समय आवाज़ उठाती, तेज तरार होती, तुम लोग कहाँ होते, ये तुम खुद ही सोच लो। तो लप्पी को ये खुद ही लोग पसंद नहीं करते, लप्पी को ये सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि लप्पी की वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ पे एक लड़ाका जीजी का ये भी कहना है कि हमारी वजह से ना बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने अपना प्रमोशन कराया। ये सुना रही थी सिर्फ जयश्री को, तो जयश्री भी आधम की और जयश्री ने भी बोल दिया कि मैंने कब बोला था तुमको मेरे प्रमोशन करो। तो यहाँ पे लड़ाका जिज्जी ने यहाँ पे जो जयश्री है उसको जवाब देते हुए कहा कि क्यों नहीं कहा, मेरे पास पूरा प्रूफ है। जब तुम्हारे पास प्रूफ है तो प्रूफ रखो ना सोशल मीडिया पे, क्यों नहीं रखते। हर बार तुम बोलते हैं कि हमारे पास पूरा प्रूफ है, तुम्हारा भाई, तुम्हारी भाभी, तुम सारे फैमिली वाले, मगर तुम रखते कभी नहीं। इसी मतलब तुम झूठे हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उधर जयश्री भी बोलती है कि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे सबूत है, मैं सब कुछ रखूँ। तो जयश्री से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप रखो, इनकी पोल पट्टी खोलो सोशल मीडिया पे, आप रखो। सबको पता है कि थोड़ा बहुत जब तुम गलत समय पे लप्पू फैमिली का सपोर्ट कर रही थी तो सबको पता है कि आपके पास प्रूफ होंगे और उनके पास भी आपके विरुद्ध कुछ प्रूफ होंगे, इसलिए आप डर रही है। मगर आप डरो मत, थोड़े दिन आप ट्रॉल होंगे, थोड़ा दिन आपके ऊपर कंट्रोवर्सी होगी, मगर आप सच्चाई का साथ दो, आप रखो उस प्रूफ को, डरो मत अगर आपके पास कुछ प्रूफ है। तो ऐसे जब मैं बोलना चाहती हूँ कि जब यहाँ पे जयश्री आगे बढ़ चुकी है तो यहाँ पे लड़ाका जीजी को दोबारा उसके ऊपर लाइव क्यों करनी पड़ी। क्या लड़ाका जीजी ये चाहती है कि ये कंट्रोवर्सी बंद ना हो और लोग हमारे चैनल को सर्च कर करके देखें और हमारी जो वो है ना आगे बढ़ जाएगी, हमारे जो चैनल है वो ग्रो करने लग जाएगी। तो वो इसीलिए चाहती है कि भाई यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी बंद ना हो। और जो ये नया उसने जो ड्रामा कर रखा है, जो कम्युनिटी छाप कर, तो उसने तो हद ही कर दिया। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना ध्यान, बाय बाय।